क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा प्राणी है जो तुम्हारे घर में घुसता नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाता और जमीन को छूता तक नहीं। फिलीपींस के कुछ हिस्सों में लोग रात में कदमों की आवाज से नहीं डरते। वो डरते हैं पंखों की आवाज से, क्योंकि अगर तुमने वो आवाज सुन ली तो समझ लो बहुत देर हो चुकी है। आज रात हम बात कर रहे हैं माने नांगल की। माने नांगल फिलीपींस की लोक कथाओं से जुड़ा एक प्राणी है। दिन में वो बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है, एक आम औरत, शांत, बिल्कुल साधारण। लेकिन रात होते ही वो कुछ ऐसा करती है जो कोई भी इंसान कभी नहीं कर सकता। उसका ऊपरी शरीर खुद को निचले हिस्से से अलग कर लेता है। पीठ से पंख निकल आते हैं और वो अंधेरे में उड़ जाती है, जबकि उसका निचला हिस्सा पीछे खड़ा रह जाता है। और तभी शिकार शुरू होता है। माने नांगल बिना वजह हमला नहीं करती। वो चुनती है गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वो लोग जो अकेले सोते हैं। उसकी जीभ सुई जैसी लंबी होती है। वो छतों के ऊपर से बिना आवाज किए शिकार करती है। कहा जाता है अगर पंखों की आवाज दूर लगे तो वो पास है, और अगर आवाज पास लगे तो वो पहले से ही तुम्हारे ऊपर है। गांव वालों का मानना था कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके निचले हिस्से को ढूंढो उससे पहले कि वो वापस लौटे। नमक, लहसुन, राख, सिरका, अगर ये चीजें उस अलग पड़े शरीर पर लगा दी जाए तो माने नांगल खुद को फिर से जोड़ नहीं पाती और सुबह होते होते वो मर जाती। माने नांगल को सबसे ज्यादा डरावना उसका शिकार करने का तरीका नहीं बनाता। असल डर ये है कि वो कोई भी हो सकती है। तुम्हारी पड़ोसन, सब्जी बेचने वाली औरत, या कोई जिससे तुमने उसी दिन बात की हो। तुम्हें कभी पता नहीं चलता जब तक रात नहीं हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि माने नांगल सिर्फ एक कहानी है, डर को समझाने का एक तरीका। लेकिन कुछ गांवों में आज भी लोग अपनी खिड़कियों के पास नमक रखते हैं, बस एहतियात के लिए। तो आज रात अगर तुम्हें अपनी खिड़की के बाहर पंखों की आवाज सुनाई दे, ऊपर मत देखना,